इधर देखिएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक और दूसरा इससे मिलता मिलता जुलता क्या, या आपको कंफ्यूज करता है। एक और हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर के शुरू में, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है ये अभी हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर आपको बताता चलूँ और आप लोग उसे थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें, उसमें क्या था कि एक मीडियम, फर्ज करें कि ये आपका कोई मिरर है या ये दूसरा मीडियम है, यह और ये क्या है, ये एयर है, और ये क्या है, ये नीचे है मिरर कह लें या ये दूसरा मीडियम है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था कि लाइट आती थी किसी एक मीडियम से, वो दूसरे मीडियम की सरफेस को टकराती थी, और टकरा के वो पेनिट्रेट नहीं करती थी ज़्यादातर, बल्कि वो टकरा कर वापस उसी मीडियम में यानी एयर में ही आ जाती थी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन कहते थे। सही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर है, जो हम लोगों ने भी डिटेल में पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, इधर देखिएगा आयशा, कि अगर आपके पास उसी तरह दो मीडियम है, यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल वाटर एक मीडियम रख दिया है और बाहर जो है वो क्या है, वो एयर ही है। लाइट जब यहाँ से आती है इसके करीब पहुंचती है तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं कर जाती, बल्कि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और वो वाटर के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब जब वो वाटर के अंदर आती है तो उसका रास्ता, अगर वो पहले यहाँ से सीधी आ रही थी, इस साइड पर आना चाहिए था, लेकिन जब वो पानी के अंदर आ जाती है तो उसका रास्ता थोड़ा सा, जो एक्चुअल पाथ है वो डेविएट करता है और वो थोड़ा सा रास्ता बदल लेती है। ठीक है, और दूसरी साइड से जब बाहर निकलती है तो वापस वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ती है। तो इस फिनोमेना को, जब एक मीडियम से लाइट आएगी दूसरी के अंदर पेनिट्रेट करेगी और अपना रास्ता थोड़ा सा पाथ जो है वो डेविएट कर लेगी, तो इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉन्डर में दिया है, ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉन्डर में वो क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है अपेरेंट, और दूसरा वर्ड जो हमने समझना है अपेरेंट के साथ साथ, वो है एक्चुअल। ठीक है, अपेरेंट कहते हैं जो चीज नजर आए, जो चीज जाहिर हो, असल में ना हो, उसको कहते हैं अपेरेंट, और जो चीज एक्चुअल होती है उसको या असल होती है उसको एक्चुअल कहा जाता है। अब अगर कोई पानी के अंदर फिश होती है, उसकी एक्चुअल पोजीशन ये होती है, लेकिन जब आप उसे बाहर से देख रहे होते हैं तो आपको वो वहां पर नहीं नजर आती, बल्कि आपको लगता है वो थोड़ा सा साइड पर है। तो इस फिनोमिना में भी जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही अपना रोल प्ले कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी जो अपेरेंट पोजीशन है फिश की, वो एक्चुअल पोजीशन से क्या होगी, डिफरेंट होगी। सही है। अच्छा, इसको मजीद जानने के लिए जो एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में भी कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप किसी शीशे के ग्लास में पानी भरें और उसके अंदर पेंसिल को डिप कर दें, तो आपको वो पेंसिल ऐसे नजर आएगी जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है, कि वो थोड़ी सी मोटी या थोड़ा सा अपना रास्ता, उसे आपको नजर आएगा कि शायद वो थोड़ी सी टेढ़ी है, या उसके जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आएगी। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन भी रिफ्रैक्शन ही है। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किस तरीके से एक डायग्राम में, या हम उसे समझते हैं कि किस तरीके से या किस तरह जो है वो एक रे अपना रास्ता बदल लेती है। इसमें अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक इंसिडेंट रे है जो कि सीधा आ रही है। एक सेकेंड, ये ज्यादा ड्रॉ हो गई है यहाँ से। अच्छा, ये एक इंसिडेंट रे है जो कि एयर से आ रही है, किसके अंदर, ग्लास के अंदर। ये एयर है बाहर और अंदर आ रही है ग्लास के। अब ग्लास के अंदर आने के बाद इसको अगर आप उसी पैटर्न पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते ना, तो शायद इसे यूं आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आई, बल्कि इसने क्या किया, इसने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज किया और फिर आगे की तरफ ट्रेवल किया, और जब वो बाहर इमर्ज हुई, जब वो वहां से बाहर निकली, तो वापस जो है उसने अपना एंगल थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें आपने क्या करने के, जैसे आपने पहले पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या थी एंगल के बाद, हाँ
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसी तरह इसमें जो आपका क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वो कहते हैं कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से बल्कि रीड करते हैं और फिर बता देता हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगी। और इसके अलावा जो रेशो है ना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर रहेगी। यानी अगर आप इन दोनों के साइन को डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक आंसर आता है और वो कांस्टेंट ही होता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, यानी ग्लास के लिए इसकी एक वैल्यू होगी, पानी के लिए एक वैल्यू होगी, किसी और मीडियम के लिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आपके हैं ना साइन ये आई, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको डिवाइड करें तो जो वैल्यू n आती है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है या इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आपका जो सेकंड मीडियम है वो किस मटेरियल का बना हुआ है या उसमें कौन सा सब्सटेंस आ रहा है। और इस स्टेटमेंट को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, किस किस स्टेटमेंट को स्नेल्स लॉ कहते हैं, इस स्टेटमेंट को, जो इसका सेकंड पॉइंट है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसके सेकंड पॉइंट को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और स्नेल्स लॉ डिफाइन करता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आपका मटेरियल जिसके अंदर वो एयर से आते हुए पेनिट्रेट कर रहा है वो डायमंड है तो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2.42 होगा। अगर जिरकोनिया है तो वो 2.21 होगा। ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, क्राउन, तो ये होगा। यानी हर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या आपका जो एंगल सॉरी इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा। ये मटेरियल के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सही है, तो यूं आपके ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है, अच्छा नहीं है तो ये बस आगे थोड़ा सा और ऐसे क्लोज करते हैं थोड़ी देर में। अभी हमने क्या कहा था, इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आप लोगों ने खुद देखा कि उसका रास्ता क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ये रास्ता क्यों चेंज होता है, क्योंकि अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी है कि हमेशा जो रिफ्लेक्शन होती है ना उसमें लाइट जहाँ से आती है वो रेयर मीडियम होता है और जहाँ पे वो एंटर होती है जिस मीडियम में वो डेंसर मीडियम होता है। और इसकी डेफिनेशन में शायद लिखा हुआ भी होगा कि जब लाइट किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में आती है तो वो अपना पाथ क्या कर लेती है, थोड़ा सा चेंज कर लेती है। उसकी रीजन क्या है, अगर आप लोगों को पता हो कि लाइट किसके अंदर ट्रेवल कर रही है, किसी मीडियम के अगर अगर किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसे रोकेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अगर कोई मीडियम रेयर है यानी उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फासले पर हैं तो वो इतना रेजिस्ट नहीं करेंगे और उसको इजीली अपने अंदर से गुजरने देंगे। लेकिन अगर वो मीडियम डेंस हो जाता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर उसको उसमें रेजिस्टेंस फील होती है जिसकी वजह से लाइट की डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो जाती हैं। सही है, अच्छा जी, अब आ जाए अगले पेज पे। और यहीं पर ये उसी से रिलेटेड है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों हो जाती है, इसकी रीजन क्या है। एक तो ये कि जब रियल मीडियम से किस में आ रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है तो उसकी रिफ्लेक्शन होगी। और उसका रीजन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट का दोनों मीडियम में डिफरेंस होता है। अगर आप एयर और ग्लास को देखते हैं तो एयर में इसकी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर मेंशन है, वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, वाटर की, तो उसमें होती है 2.3 × 10⁸ की। और इसी तरह अगर ग्लास की बात करते हैं तो उसमें इसकी स्पीड और कम होती है जो कि है 2 × 10⁸। यानी हमें नजर आ रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड के ऊपर फर्क आता है तो उसका रास्ता भी क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, या रास्ता भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के ऊपर, मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन के या उसकी वजह से जो है वो हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नजर आता है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ में एन जो था वो किसके बराबर था भला, याद है कुछ अभी ऊपर पढ़ा था। हाँ
एन इक्वल्स टू था या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आपकी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है उसको अगर आप डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के जिस मीडियम में आपने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उससे, तो फिर आपके पास जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। सही है, सही है।